बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जमील अख्तर CEO जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म से आज मैं एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों के सवालात थे कि आप लोग जो जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ़ दोस्तों से लेते हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किन किन प्रोजेक्ट में हमारा पैसा इस्तेमाल होता है और उन पैसों के ऊपर जो प्रॉफ़िट दिया जाता है क्या वो प्रॉफ़िट इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है या फिर उस पर जो परसेंटेज या जो प्रॉफ़िट जनरेट होता है उसके ऊपर परसेंटेज दी जाती है। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पैसा जो आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है जमील ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जमील इंपोर्ट इंटरनेशनल। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम दो प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट है कार्स, वो 660 सीसी से लेकर 3800 सीसी तक किसी भी शख्स को, किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को जापान से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की सर्विस चाहिए हो तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, सेम लाइक इसी तरह हम उनको चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट की सर्विस देते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब कोई भी पार्टी हमें एक ऑर्डर देती है, हाँ वो शोरूम वाले हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कोई पार्टी है, तो वो हमें 50% के साथ हमें ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर हम डेफिनेटली बैंक के अंदर प्लेस करते हैं क्योंकि इंपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ बैंक के साथ करते हैं। अब तरीक़ाकार ये है कि जो ही हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पार्टी हमें 50% पेमेंट देती है। 50% हम अपने पास से इन्वेस्ट करके तो ऑर्डर को प्लेस करके जो ही ऑर्डर 40 या 50 डेज़ के अंदर कंप्लीट होता है, होम एड्रेस पे डिलीवर होने से पहले बाकी पेमेंट हम उस पार्टी से रिसीव करते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो जो 50% पेमेंट हमने ख़ुद से इन्वेस्ट की होती है, किसी भी कंपनी के पास इतना मार्जिन नहीं होता कि वो तमाम प्रोडक्ट के ऊपर अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके वो ऑर्डर प्लेस करे। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम अपने साथ मुख्तलिफ़ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। वो जो 50% का मार्जिन है वो इन्वेस्टर उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड द एंड जो ही वो ऑर्डर क्लोज़ होता है, उस ऑर्डर के ऊपर जो प्रॉफिट हमें जनरेट होता है उस प्रॉफिट का 50% हिस्सा हम अपने इन्वेस्टर्स को दे देते हैं और 50% हिस्सा हम खुद रख लेते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ट्रांसपोर्ट हमारी जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर चलती है, वो हम रेंट के ऊपर उसकी सर्विसेज देते हैं। होता ये है कि वो गाड़ियाँ हम पाकिस्तान से परचेज़ कर मुख्तलिफ़ कैब कंपनीज़ को दी होती हैं। वहाँ से हमें हर 3 माह के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद रेंट वसूल होता है। 30% हिस्सा उस रेंट का वो कंपनीज़ ले लेती हैं जो हमें सर्विसेज दे रही होती हैं और 70% हिस्सा हमें आता है। उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्टर्स में तकसीम कर देते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हम अपने पास रख लेते हैं। एंड द एंड जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट देते हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर हमने एक परसेंटेज रखी हुई है। वो परसेंटेज है 50%। यानी अगर 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, एक मिसाल देता हूँ आपको, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर अगर हमें 5 से 6% हमें अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उसमें से 2.5 से 3% हम आपको देंगे और 2.5 से 3% हम अपने पास रखेंगे। यानी इस तरह आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जो आपको जो प्रॉफिट दे रहे हैं, जो आपको परसेंटेज दे रहे हैं, वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट का 50% हम आपको देते हैं। तो इस तरीके से हम तमाम अपने इन्वेस्टर्स को साथ लेके चल रहे होते हैं। हमारा एक वक्त मंथली प्लान चल रहा है। मंथली प्लान के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन इन्वेस्टमेंट का तकरीबन 2.5 से 3% आपको पर मंथ आ रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के गोश गुजार करनी बहुत ज़रूरी थी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के ये सवाल हल हो चुके होंगे। बाकी कोई भी सवाल, कोई भी थ्योरी आप लोगों के ज़हन में पैदा हो, आप स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दे रहे हैं, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ तावन होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।